नमस्कार, विद्या स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 36 चेस्ट साइज का सिंगल कटोरी ब्लाउज। पहले हम आपको सिंगल कटोरी बताएंगे, उसके बाद उसी में हम आपको डबल कटोरी करने का तरीका भी बताएंगे। हमने अपनी पहले वाली वीडियो में प्लेन ब्लाउज का और डबल कटोरी ब्लाउज का वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपको सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। अगर आप ये सिंगल कटोरी ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे तो इससे आप डबल कटोरी ब्लाउज बनाना भी सीख जाइएगा। तो इसका हम चेस्ट साइज ले रहे हैं 36। जो भी चेस्ट साइज होगा उसमें 4 से डिवाइड होगा, तो 36 डिवाइड 4 इक्वल टू हो जाएगा 9, प्लस इसमें हम 1.5 का मार्जिन ले रहे हैं, तो हो गया 10.5। तो वेस्ट हो जाएगा 30 का। जो भी चेस्ट साइज होगा उससे 6 इंच का डिस्टेंस होता है वेस्ट में, किसी किसी में 4 इंच का भी डिस्टेंस होता है। तो ये 30 का हम कर रहे हैं, 30 डिवाइड 4, तो इसमें आ जाएगा 7.5 प्लस 1.5 मार्जिन के लिए, तो हो गया 9। इसका लेंथ है 13.5, तो इसमें हम प्लस करते हैं 1.5 का, टोटल हो गया 15 इंचेस का। इसमें बॉडी लेंथ हम 12 करेंगे, प्लस इसमें हम हाफ डाउन करेंगे, तो टोटल इसमें हो जाएगा 12.5 का। शोल्डर इसका हम 5.5 रख रहे हैं। इसका आर्म होल 6.5 में रख रहे हैं। इसका हम ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं। इसका लेंथ हम ले रहे हैं 15 इंचेस में। इसका लेंथ हम देखिए 15 इंचेस में रखते हैं। शोल्डर हम इसका 5.5 इंचेस रख रहे हैं। आर्म होल इसका हम 6.5 रख रहे हैं। इसका चेस्ट साइज है 9, 4 से डिवाइड करने पर 9 आता है। उसके बाद हम 1.5 इंचेस का मार्जिन रख रहे हैं, तो हो गया 10.5। वेस्ट है इसका 30 इंचेस। 30 इंचेस को 4 से डिवाइड दिए तो 7.5 इंचेस आया है। उसमें हम 1.5 इंचेस का मार्जिन रख रहे हैं, तो हो गया 9 इंचेस का। अब इसको मिला देते हैं। ये हो गया मार्जिन का। आर्म होल का राउंड हम 1 इंचेस पर कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंट है, फ्रंट में 1 इंचेस का होता है। अब इसको इस तरह से शेप लगा के थोड़ा सा अंदर जाते हुए इसको इस जगह मिला दिया जाता है। नेक कटिंग हम इसका 2.5 इंचेस का रख रहे हैं। इसका लेंथ हम 6 इंचेस में रख रहे हैं। अब इसका बॉडी लेंथ जो है वो हम रखेंगे 12 में। तो 12 इंचेस में हम बॉडी लेंथ इसका एक सीधा मार्क कर ले लेते हैं। ट्वेल्व इंचेस में एक सीधा मार्क किए हैं। इसका जो टेकिंग होता है 3.5 में एक मिडिल पॉइंट। उसके बाद इसमें हम 1 इंचेस का टेकिंग लगा रहे हैं, 1 इंचेस राइट में, 1 इंचेस लेफ्ट में। ये हम ऊपर इसका 2.5 इंचेस का ले रहे हैं लेंथ। ये इसका टेकिंग हो गया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना में लगाया जाता है, इसका मेजरमेंट देखिए। जैसे अगर ये 36 का है, 36 को 6 से डिवाइड करने के बाद वो 6 आता है, 6 6 36, तो हम इसमें 6 में एक मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से हम
1.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच में एक बार और मार्क करते हैं। ये जो पहला मार्क है इसको हम एक सीधा लाइन लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दे रहे हैं। दूसरा वाला जो है उसको आधे आधा तक इसको लेके जा रहे हैं, बस इस जगह। शोल्डर से हम यहाँ डाउन हो रहे हैं, एक 4.5 में, एक 4.25 में और एक 5 में। तो ये जो 4.25 वाला है पहला बीच वाला, तो बीच वाला जो है वो आके इसमें मिलेगा, और 4.5 वाला जो है वो जाके इसमें जाएगा, इसमें मिला दिए। अब ये 5 में जो है एस जो बनेगा उसमें हम ये 5 वाला मिलाएंगे। तो ये फिलहाल हो गया है, इसका हम गले का राउंड दे रहे हैं। तो ये हो गया गले का राउंड। इस जगह से हम ½ इंच बाहर गए हैं और ½ इंच हम ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर। और यहां से इसको ½ इंच डाउन होते हुए इस जगह मिला देना है। सिंगल कटोरी में एक टक्स यहाँ लगता है, दूसरा टक्स इस जगह लगता है। तो इस जगह का टक्स लगाने के लिए यहां से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और 1.5 इंच हम पीछे जाएंगे। अब इसको इस जगह मिलाना है। यहाँ जो है उसको हम इस जगह से मिला देंगे। तो ये हो गया सिंगल कटोरी। 36 साइज में ये जो कटोरी का जो साइज होता है वो 8 इंचेस का होता है। तो 8 इंचेस इसमें आया है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। इसका मतलब ये सही है, यहाँ से तो 8 इंचेस मिल रहा है, ऊपर से 8 इंचेस आ रहा है वो भी देखना है। तो देखिए ऊपर से भी 8 इंचेस में आ गया है, इसका मतलब कि कटोरी सही है। अब ये तो बन गया, अब बनाना है इसका एस का। तो पहले हम इस कटोरी को एक कार्बन में करके उसको दूसरा पेपर पर उसको रेडी करते हैं। उसके बाद हम इसमें जब इसको हम कार्बन किसी और पेपर में कर लेंगे तो फिर इसका इसमें काम नहीं रह जाएगा, तो ये कटिंग नहीं होगा। उसके बाद हम इसमें एस निकालेंगे और तिरा निकालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसका एस निकालने का तरीका। तो देखिए ये जो है यहाँ हम 12 में बॉडी लेंथ लिए हैं, उसके बाद उसमें ½ इंच हम डाउन किए हैं। तो टोटल हो गया बॉडी लेंथ हमारा ये 12.5 का। तो जितना भी बॉडी लेंथ रहेगा उससे हम 1.5 इंच ऊपर आएंगे इस जगह में। पहले हम यहाँ पर एक शेप लगा देते हैं, ½ इंच का एक शेप होता है शोल्डर में। अब हम ये तो कट जाएगा, तो उसी से हमारा बॉडी लेंथ का मेजरमेंट होगा। अगर 12.5 बॉडी लेंथ है तो 11 में हमारा ये 1.5 इंच कम होगा। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जा रहे हैं, तो ये 11 में आया। और इस जगह से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ हाफ डाउन हुआ, यहाँ नहीं हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जा रहे हैं। अब ये दोनों को मिलाने के पहले ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है। यहाँ से देखिए हम 6 में जो एक लाइन लेते हैं उस लाइन से हम ½ इंच अंदर आते हैं। इस जगह में ½ इंच अंदर इसलिए आते हैं कि ये जो एस का हमको कितना लेना है उसके हिसाब से ये मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कितना, ये 4 इंचेस का है। तो इसका मतलब ये भी सही है, तो 4 इंचेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि 1.5 इंचेस का तो ये टेकिंग ही लग जाएगा। तो बच गया यहाँ पर 2.5 इंच। तो 2.5 इंच तो यहाँ पर होना चाहिए। अब इसको हम 2 इंच हम ऊपर जाते हैं, सीधा लाइन एक ले लेते हैं। यहाँ से देखिए इस जगह से 2.25 या 2.5 हमको लेना पड़ता है। अगर आपका 2.5 नहीं आ रहा है तो आप 2.25 भी ले सकते हैं। उसके बाद ये मार्क किए थे 5 में, उसको हम इस जगह से होते हुए इसमें मिला देते हैं। अब हम इसको मिला रहे हैं। तो देखिए इस जगह से यहां से देखिए ये आया 5 में, एस का जो लेंथ है वो 5 में आया है।
और इसका चौड़ाई जो है वो 4.25 में आया है। 8 इंचेस का जो कटोरी का साइज होता है, तो ये 8 इंचेस का तो है, अब ये 8 इंचेस का है, ये भी देखना पड़ता है। तो यहाँ से हम टेप को रखते हुए अच्छी तरीके से अच्छी तरह से देख लेते हैं कि 8 इंचेस है कि नहीं। देखिए इस जगह मेरा 8 इंचेस से 2 सूत कम हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 सूत हम डाउन कर सकते हैं। डाउन करने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इसको इस जगह से मिला देंगे। तो अब ये 8 इंचेस का हो गया, तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसका हम तीरा निकालते हैं। तीरे की ये देखिए, अब यहाँ पर कितना कपड़ा बचा है, ये बचा हमारा 4 इंचेस का। इस जगह में मेरा 4 इंचेस का बचा है, तो हम इस जगह में हम 4.5 ले लेते हैं और इसको इस तरह से डाउन करते हुए मिला दे रहे हैं। तो ये हो गया तीरा, ये हो गया, और इसका कटोरी का साइज हो गया। ये है, यहाँ पर देखिए चेस्ट है 10.5, वेस्ट है 9। इस जगह से जो पहला लाइन लिए वो 6 इंचेस में लिए हैं, फिर यहाँ से 1.5 यहाँ पर लिए हैं। टक्स का है वो 3.5 में मिडिल लिए हैं, फिर 1 इंचेस इधर 1 इंचेस इधर का लिए हैं। यहाँ से ये 1 चढ़ के 1.5 हम इधर आए हैं दूसरा टक्स के लिए। इस जगह एक 4.5 में और एक 4.25 में और तीसरा वाला 5 में लेते हैं। गले का डाउन हम 6 लिए हैं। नेक का कटिंग हम 2.5 इंचेस में लिए हैं। यहाँ पर शोल्डर 3 इंचेस का रहा, तो टोटल शोल्डर हम 5.5 इंचेस का लिए हैं। लेंथ हम टोटल 15 इंचेस का लिए हैं। आर्म होल हम 6.5 इंचेस का लिए हैं। इस जगह से हम 1 इंचेस का लिए हैं और यहाँ पर मार्जिन का हम 1.5 करके लिए हैं। इस जगह से देखिए, यहाँ से हम 1 इंचेस ऊपर आए हैं और इस जगह से हम 1.5 इंचेस ऊपर आए हैं। और अगर ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से डाउन हम 11 इंचेस में आए हैं। तो ये हो गया 36 साइज का सिंगल कटोरी ब्लाउज का। अब हम इसमें कार्बन करके आपको बता रहे हैं। ये न्यूज़पेपर है, इसके ऊपर हम कार्बन रख रहे हैं और उसको हम इस कटोरी के नीचे रखेंगे। तो देखिए, हम कार्बन को एक न्यूज़पेपर लिए हैं, फिर कार्बन लिए हैं इसके ऊपर में, और इसके ऊपर हम ये रख रहे हैं। अब हम इसके ऊपर मार्क कर रहे हैं, सिर्फ कटोरी का हम कार्बन करेंगे। तो कटोरी का कार्बन करने के लिए इसके ऊपर से हम पेंसिल चला दे रहे हैं। अब इस जगह से हम टक्स ले ले रहे हैं। देखिए ये कार्बन हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ये हम सिंगल कटोरी का कार्बन कर लिए हैं। अब हम इसमें बता रहे हैं कि इसी से हम डबल कटोरी कैसे बनाएं। तो आप देखिए, यहाँ का लेंथ है 8 का, इधर भी है 8 का, तो 8 का तो उसमें चाहिए ही, पर हमको इस बीच में हमको यहाँ सिलाई देना है, जो कि 1/2 इंच करके 1 इंच का सिलाई चला जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से हम 1 इंच करके बढ़ा रहे हैं। 1 इंच हम यहाँ से ले रहे हैं, 1 इंच हम यहाँ से ले रहे हैं। अब ये तीनों को मिला देंगे। तो इस जगह से हम 3 इंचेस ले रहे हैं
और इस साइड से हम 2.5 ले रहे हैं। उसके बाद इस जगह से 1 इंच का मार्क कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ भी हम 1 इंच का मार्क कर रहे हैं। इसके मिडिल में देखिए एक मार्क ऑफ कर रहे हैं, इसके मिडिल में एक मार्क ऑफ किए हैं। तो यहाँ हम 3 मार्क किए हैं, हाफ इंच के डिस्टेंस में हम 3 मार्क किए हैं। उसके बाद ये जो मार्क है मिडिल का, वो इस तरह से लाते हुए यहाँ मिलाना है। ये वाला जो है वो इस तरह से मिलाना है और ये तीसरा वाला जो है इस जगह मिलाना है। तो यहाँ से यहाँ तक वो स्टिच आ जाएगा। उसके बाद ये जो 1 इंच हम बढ़ाए हैं वो इस स्टिच के लिए, यहाँ का टक्स लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। उसके बाद ये डबल टुकी का जैसा बन जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अब पहले हम इसमें टक्स लगाएंगे। इस टक्स को हम पहले सिलाई करके रेडी करेंगे इस जगह से। तो ये हम बॉल पिन से सेट किए हैं, पहले ये टक्स को कर लिए हैं। देखिए जो टक्स का निशान लगाए थे उसमें हम बॉल पिन से सेट कर दिए हैं। अब ये जब हो गया है उसके बाद सेकंड में देखिए इस जगह में आपको सिलाई कराना है, इस जगह में सिलाई लगाना है। तो ये मिडिल लाइन जो आ रहा है उसमें मिडिल में फोल्ड करेंगे हम इस तरह से। इसमें फोल्ड करते हुए इस पेपर में फोल्ड लगाएंगे। अब इस जगह से स्टिच होगा, लेकिन इस जगह जब स्टिच हो जाएगा तो देखिए कटोरी का शेप में आ जाएगा। तो ये हो गया सिंगल कटोरी और ये हो गया डबल कटोरी। तो आज हम 36 चेस्ट साइज का फ्रंट पार्ट बनाए हैं, जिसमें ये सिंगल कटोरी बनाए हैं। सिंगल कटोरी से हम आपको डबल कटोरी करने का तरीका भी बताए हैं। अब हम इसका बैक साइड का बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका बैक पार्ट बनाते हैं, जिसका चेस्ट साइज है 36, डिवाइड 4 से कर रहे हैं। तो आ गया 9 प्लस 1.5, तो हो गया 10.5। वेस्ट है 30, डिवाइड 4 इक्वल टू 7.5 प्लस 1.5 प्लस 1 टेकिंग के लिए। तो ये हो गया टोटल 10। लेंथ 13.5 था, तो उसमें हम प्लस इसमें 1 इंचेस का कर रहे हैं, तो हो जाएगा 14.5। शोल्डर 5.5 और आर्म होल 6.5। तो ये 14.5 का लेंथ ले रहे हैं। शोल्डर्स 5.5। इसका नेक के लिए हम 2.5 में हम अभी से मार्क कर दिए हैं। 6.5 का आर्म होल, 36 को 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंचेस का आता है। फिर उसमें 1.5 का मार्जिन लेके 10.5 हो जाए। तो ये 10.5 का चेस्ट साइज हो गया। यहाँ से ये 1.5 का राउंड शेप लगा रहे हैं और इसको इस तरह से शेप लगाते हुए मिला दे रहे हैं। वो वेस्ट है 30 इंचेस का, उसमें हम 4 से डिवाइड किए हैं तो 7.5 इंचेस आए हैं। उसमें हम 1 इंचेस का टेकिंग का ले रहे हैं और 1.5 इंचेस का हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। तो हो गया टोटल 10 इंचेस का। अब इसको मिला दे रहे हैं और से मार्जिन को भी मिला रहे हैं। यहाँ से बैक टेकिंग के लिए हम 3.5 में एक मार्क कर रहे हैं, वहां से हाफ इंच पर। इसके बाद इसका सीधा हम 3.5 में ले रहे हैं।
ये हो गया बैक टिपिंग। नेक हम 2.5 इंच पर रखे हैं और ये बैक का लेंथ है, तो लेंथ आप जो रखना है डीप वो रख सकते हैं। हम इसे 10 इंच पर रख रहे हैं। यहाँ से भी 2.5 इंच लगा रहे हैं। शोल्डर हम 1/2 इंच का शेप लगा रहे हैं। तो ये रहा बैक पार्ट। इसका लेंथ हम 14.5 लिए हैं। इसका वेस्ट हम 10 इंच पर लिए हैं। चेस्ट हम 10.5 इंच पर लिए हैं। ये 1.5 इंच का मार्जिन है। यहाँ से 1.5 का राउंड शेप दिए हैं। डाउन हम 6.5 में आए हैं आर्म होल का। इस जगह 3 है। नेक कटिंग हम 2.5 में किए हैं। तो टोटल शोल्डर हम 5.5 में लिए हैं। यहाँ से हम डाउन 10 इंच पर आए हैं। आपको जितना मन है उतना रख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर वाला चाहिए तो आपको इस तरह से रखना है। अगर इसमें राउंड शेप चाहिए तो आप इसमें राउंड शेप लगा सकते हैं। तो ये हो गया बैक पार्ट का। अब हम इसका स्लीव्स बनाना बताते हैं। अब हम स्लीव्स बना रहे हैं। स्लीव्स का टोटल लेंथ हो गया 6 इंचेस का। उस लेंथ में जो हम हेमिंग के लिए जो फोल्ड करते हैं उसके लिए हम 1.5 का मार्जिन ले रहे हैं। तो हो गया ये टोटल 7.5। मोहरी इसका 5 इंचेस का है, प्लस हम इसमें भी 1.5 का मार्जिन ले रहे हैं। तो हो गया ये 6.5। आर्म होल इसका 7.5 है, तो प्लस इसमें भी हम 1.5 का मार्जिन लेंगे। टोटल हो गया 9 इंचेस का। तो आर्म होल की लंबाई है टोटल 7.5। एक 6 में ले रहे हैं और वहां से 1.5 का मार्जिन ले रहे हैं। तो इसकी मोहरी है 6.5। मोहरी 5 है, प्लस इसमें 1.5 का मार्जिन है। देखिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए एक सीधे में एक बॉक्स टाइप का बना लेना चाहिए। जितना हम लेंथ लिए हैं इधर उतना ही लेंथ का हम एक बॉक्स लाइनिंग दे दिए हैं, क्योंकि इस जगह से हमको 3 इंचेस डाउन होना पड़ेगा। तो एक 3 इंचेस में हम लाइन लगा रहे हैं। अब हमको चाहिए आर्म होल जो है 7.5। तो 7.5 हम यहाँ से ले रहे हैं इस जगह से। तो 7.5 देखिए यहाँ आया और मार्जिन के लिए हम 1.5 ले रहे हैं। तो टोटल आया 9 हम इस जगह ले रहे हैं। अब इसको मिला दे रहे हैं। ये हो गया मार्जिन का और ये हो गया मेन मार्जिन का। अब इस जगह से हम ये हो गया और ये बैक का हो गया। और फ्रंट का करने के लिए बस इस जगह से 1/2 इंच डाउन होना पड़ता है। तो देखिए इसका, और यहाँ जो 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं उसको भी मिला देना है ताकि पता चले कि ये मोड़ने वाला कपड़ा है। इसमें हेमिंग होता है वो कपड़ा है। भी हो गया 5 इंचेस का और 1.5 इंचेस का मार्जिन है। ये आर्म होल है 7.5 का और यहाँ भी 1.5 का मार्जिन है। ये टोटल लेंथ हो गया 6 इंच का और यहाँ पर 1.5 का मार्जिन है। इस जगह से हम 3 इंचेस में हम डाउन हुए हैं, इधर से इधर से। तो ये देखिए स्लीव्स का लेंथ है 6 इंचेस का, उसमें 1.5 का मार्जिन है। मोहरी 5 इंचेस का, उसमें 1.5 इंचेस का मार्जिन है। आर्म होल है 7.5 का, उसमें भी 1.5 इंचेस का मार्जिन लिए हैं। इस जगह से हम 3 इंचेस में डाउन हुए हैं। फिर यहाँ से हम हैंड का शेप लगाए हैं। तो ये हो गया 36 साइज का स्लीव्स का मेजरमेंट। तो आज इस वीडियो में
36 चेस्ट साइज का सिंगल कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और उसका स्लीव्स बनाना बताए हैं। और प्लस इसमें हम सिंगल कटोरी से डबल कटोरी बनाने का तरीका भी हम बताए हैं। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।